एक ऐसा लड़का जो गुजरात के छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसके पिता एक साधारण से स्कूल टीचर थे। ना तो घर में ज्यादा पैसा था और ना ही किसी तरह का बिजनेस बैकग्राउंड। लेकिन दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव रखेगा, जिसकी कीमत आज कई लाखों करोड़ों में है। उसका नाम था धीरू भाई अंबानी। आज रिलायंस का नाम हर एक इंडियन जानता है, मगर इस एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई? साल 1932 में गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में एक धीराचंद हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, जिसे गरीबी कहा जा सकता था। बचपन से ही धीरू भाई बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें सिर्फ एक नौकरी ही नहीं करनी थी, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था। बापू, वो जहाज कहाँ जाते हैं? एडन, मस्कट, दूर देश। हमारी दुनिया यही है बेटा। एक दिन मैं भी जाऊंगा, वहाँ से भी आगे। लेकिन उस समय भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, इसलिए सिर्फ 16 साल की उम्र में वे नौकरी की तलाश में येमेन चले गए। येमेन में उन्होंने पेट्रोल पंप और ट्रेडिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस की असली दुनिया देखने को मिली। जहां दूसरे लोग सिर्फ अपनी सैलरी पर ध्यान देते थे, वहीं धीरू भाई अंबानी बिजनेस से जुड़े छोटे बड़े पहलुओं को बारीकी से समझने लगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं कमाया जाता, बल्कि सही अपॉर्चुनिटी से कमाया जाता है। यहीं से उनके बड़े सपनों की शुरुआत हुई। कुछ साल बाद धीरू भाई भारत लौटे। उनकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, बल्कि दिमाग में आइडियाज बहुत ज्यादा थे। उन्होंने मसालों और पॉलिस्टर ज्ञान का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और कंपनी का नाम रखा गया रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। दोस्तों, उस समय भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। धीरू भाई अंबानी ने इस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले पहचाना। उन्होंने अपने टेक्सटाइल ब्रांड लॉन्च किया, जिसका नाम था विमल। धीरे धीरे विमल पूरे भारत में फेमस हो गया। हर इंसान चाहता था कि वो विमल के कपड़े पहने। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ही उनको ब्रांड रेवोल्यूशन का काम किया। लेकिन धीरू भाई अंबानी अभी भी नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे भारत के ट्रेडिंग बिजनेस को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने आम लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका दिया। उस समय स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का खेल माना जाता था। उन्होंने मिडिल क्लास लोगों को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाया। भारत में पहली बार लाखों मिडिल क्लास लोगों ने अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और रिलायंस की ग्रोथ में सबसे बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। और 1980 और 1990 के दशक तक रिलायंस टेक्सटाइल से निकलकर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और कई नए सेक्टर्स तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उनके इस सफर में काफी कंट्रोवर्सीज आई और काफी लोगों ने उनकी तरक्की पर सवाल उठाए। लेकिन इस बात को सब लोग मानते थे कि उन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सारे नियम बदल कर रख दिए। सन 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। 24 जून 2002। मगर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है और उनके द्वारा शुरू किया गया सफर आज भी जारी है। धीरू भाई अंबानी की ये कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सफलता हमेशा बड़े शहरों, बड़े परिवारों या बड़े पैसे से नहीं आती, बल्कि बड़े सपनों से आती है। कभी कभी सफलता एक बड़े सपने से आती है, एक ऐसा सपना जो दुनिया को बदल कर रख देने का होता है। और शायद यही बात थी कि एक गाँव का लड़का इतिहास रच गया। धीरू भाई अंबानी अमीर जरूर बने, पावरफुल भी बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत शायद ये थी कि लाखों लोग उसे अपना मानते थे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।